और श्री आशुतोष दुबे पुत्र श्री अशोक दुबे आजमगढ़ से, और श्री संतोष कुमार पांडे पुत्र श्री रामनारायण पांडे अयोध्या से हैं। ये एक बहुत अच्छे संयोग की बात है। भगवान श्री राम की भी जन्मभूमि से और विंध्याचल से भी, प्रयागराज से भी, काशी से भी, सभी तीर्थ स्थानों से और सभी वर्गों, सभी मजहबों के लोग अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन का क्रम है। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं, आशीर्वचन दें। आबकारी विभाग के आरक्षियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरी सहयोगी मंत्री, आबकारी और मद्य निषेध विभाग के मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूसरेड्डी जी, आबकारी आयुक्त श्री सेंथल पांडियन जी, आबकारी विभाग के सभी अधिकारीगण, नवनियुक्त सभी आरक्षीगण, शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। तीन 332 आरक्षियों को आबकारी विभाग में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ये राज्य सरकार का मिशन रोजगार के अभियान का क्रम है। जो 332 आरक्षी हैं, इस शासन की चयन की प्रक्रिया जो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया थी, आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी हुई। विगत 5.5 वर्ष में ऐसे 5 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है, और आज वे सभी युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के विकास में दे रहे हैं। आप सभी 332 आरक्षियों को इसका लाभ उत्तर प्रदेश की शासन की सेवा के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। मेरे लिए इसमें अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि शारदीय नवरात्रि में हम लोग जगत जननी मां भगवती की पूजा अनुष्ठान करते हैं, और इसमें 30% केवल बालिकाओं का चयन हुआ है आरक्षी के रूप में। आबकारी सिपाहियों के जो आबकारी आरक्षियों की जो भर्ती हुई है, इसमें 30% बालिकाओं का चयन हुआ है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं। प्रदेश का यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हमारे मंत्री जी इतने भी कह रहे थे कि बदनाम विभाग है। बदनाम विभाग नहीं है, व्यवस्था को चैनलाइज करने वाला विभाग है। ये एक व्यवस्था के साथ जोड़ने वाला विभाग है। जहरीली शराब से समाज को अवगत कराने, उससे बचाने और नियम के अनुरूप उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जब हम डिस्टिलरी लगाते हैं तो डिस्टिलरी से केवल अल्कोहल ही नहीं बनता है, बल्कि वह अल्कोहल जो बनता है वह
मानते हैं कि देसी मदिरा में उसका उपयोग होता होगा, लेकिन एक बड़ी मात्रा दवा आदि के लिए भी वो उपयोग में जाता है। विभिन्न प्रकार के लेबोरेटरीज में भी उसका उपयोग होता है। और उत्तर प्रदेश शासन ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर 33 से अधिक डिस्टिलरीज नई लगवाई है, यानी जितनी पहली थी आजादी के बाद 70 वर्षों में जितनी लगी थी उसकी आधे से अधिक हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लगाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसकी प्रक्रिया को सरलीकरण किया, उनसे हो रही चोरी को रोका। प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश की कोई बात करता है तो भौगोलिक दृष्टि से भी और यहां की आबादी की दृष्टि से भी, तो बहुत सारे लोगों को संख्या सुनकर के चक्कर आने लगते हैं कि 25 करोड़ की आबादी, इतनी बड़ी आबादी के राज्य को, और उस राज्य में पूरी व्यवस्था कानून के अनुसार चले, ये अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी होता है। और आबकारी विभाग ने अपने यहां इस बात को व्यवस्थित रूप से किया कि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। शासकीय व्यवस्था के अंदर जो नियम है उसके अनुसार ही आबकारी विभाग से जुड़े हुए शॉप्स आदि संचालित हो सकते हैं। कोई मिलावट की शराब पिला करके निर्दोष नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और अगर कहीं किसी ने दुस्साहस किया तो वहां पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई आपने देखे होंगे, बहुत सारी कार्रवाई नजीर बनी है, और उसमें बहुत सारे जो अपने को बड़े बड़े उस रूप में मानते थे कि उनको कोई छुएगा नहीं, उनमें से बहुत सारे लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। ये सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है। समाज में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देना, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के साथ ही हम कानून का राज स्थापित हो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर एक सिस्टम को बनाने के लिए और उसके माध्यम से शासन के पास रेवेन्यू आता है तो उसको भी हम विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम करेंगे, और आबकारी विभाग ने यही किया है। एक जहरीली शराब से लोगों को बचाने के लिए, मिलावट की शराब से लोगों को बचाने के लिए डिस्टिलरीज का उपयोग प्रदेश के विकास के साथ जोड़ने के लिए इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। तो वहीं दूसरी ओर राजस्व की बढ़ोतरी भी जिस तेजी के साथ हुआ, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे, मार्च 17 में मैंने मुख्यमंत्री के रूप में मुझे दायित्व दिया गया, और जब मैं इस विभाग की समीक्षा कर रहा था तो समीक्षा के दौरान मैं इस बात को देखता था कि प्रदेश के अंदर हमने लक्ष्य 14,000 करोड़ रुपए का रखा था, लेकिन हमारे पास जो रेवेन्यू आया था वो मात्र 12,000 करोड़ के आसपास आया था। क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए थे जिसमें हाईवे के ऊपर किसी भी प्रकार की शराब की दुकान नहीं होगी, और उन सब को शिफ्ट करने आदि को लेकर के उससे पहले 6 महीने से आंदोलन चल रहे थे, तमाम प्रकार के माहौल खराब हो रखे थे। हम लोग आए, उसको हमने सिस्टम के साथ जोड़ा, हमने एक व्यवस्था भी बनाई। हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर, बस्तियों के बीच के किसी चौराहे पर जहां पर पब्लिक का फ्रीक्वेंट आवागमन हो, हॉस्पिटल है, विद्यालय है, वहां पर कहीं भी इस प्रकार की दुकानें नहीं चलेंगी। और उसे लागू करने के साथ ही हमारे पास कुल एक्साइज जो आ पाया था 12,000 करोड़ के आसपास आ पाया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष के, इस वित्तीय वर्ष के अंत में हमारे पास 42,000 करोड़ रुपए का राजस्व अकेले विभाग देने की स्थिति में होगा। एक बड़ी स्थिति है, ये एक पारदर्शी व्यवस्था है। और कैसे जो लोग इस पूरी व्यवस्था को जकड़ करके जीवन के साथ भी खिलवाड़ करते थे, राजस्व का भारी नुकसान शासन को पहुंचाते थे,
राज्य को पहुंचाते थे, आज वे इस पूरी प्रक्रिया से लगभग हटा दिए गए हैं, हटने की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में है। हमने तकनीक का उपयोग किया, लोगों को अधिकाधिक सुविधा दी और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद रेवेन्यू को लगातार बढ़ोतरी की ओर अग्रसर करना, यह अपने आप में आबकारी विभाग के द्वारा किए गए रिफॉर्म का परिणाम है। और ये रिफॉर्म और तकनीक को उपयोग करके जब भी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें विभाग की लीडरशिप है, लेकिन साथ साथ विभाग के हर एक कर्मी का भी उसमें योगदान होता है। एक टीम वर्क होता है और उसी टीम का हिस्सा बनने के लिए ये 332 जिसमें 109 केवल महिला आरक्षी होंगी, ये सभी आज इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र यहां पर वितरण हुआ है या होने जा रहा है। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं कि आप एक तो समाज को सही दिशा देंगे, दवा भी बनाने में उपयोग होगा, दूसरा जहरीली शराब से भी समाज को मुक्त करने का काम भी करेंगे, लेकिन साथ साथ राजस्व की बढ़ोतरी में भी अपना योगदान देंगे। और ये प्रक्रिया एक साथ जुड़ करके कहीं भी चोरी न हो, कोई मिलावट न हो, दूसरी जगह से तस्करी के माध्यम से यहाँ के मार्केट को और यहाँ के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहस न कर सके, ये चीजें। और आपने देखा होगा कितने पारदर्शी तरीके से 332 आबकारी आरक्षियों की भर्ती हुई। इससे पहले 85 इंस्पेक्टर हम लोगों ने भर्ती किए थे। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उसको कहीं सिफारिश की नौबत आनी पड़ी, किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं। उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, मैं देख रहा था सहारनपुर से भी हैं, ऐसे ही लखनऊ से, प्रयागराज से, झांसी से, गोरखपुर से, गाजीपुर से, हर एक जगह से, हर जनपद से, पूरे प्रदेश, बुलंदशहर से, प्रदेश के हर एक जगह से ये भर्तियां हुई हैं। इसलिए बताती है कि भर्ती पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ईमानदारी पूर्वक हुई है और प्रदेश के युवाओं को उसकी इच्छा के अनुरूप यहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का कार्य हुआ है। भर्ती की प्रक्रिया से जुड़ी हुई संस्था को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, हमने विगत 5 वर्ष के अंदर 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके जो बेहतरीन वातावरण दिया, इससे प्रदेश में निवेश हुआ। ये जो 33 डिस्टिलरीज भी लगी हैं, इनका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश इथेनॉल उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है, अल्कोहल के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। आज हमारे अन्नदाता किसान को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाता है। आप सोचिए 1,80,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान हमने विगत 5 वर्ष के अंदर किया है। देश के कई राज्यों की वार्षिक बजट इतना नहीं होगा जितना हम केवल अन्नदाता किसान को गन्ना मूल्य का भुगतान देने में खर्च कर रहे हैं। और साथ साथ रोजगार का सृजन भी हुआ। ये जो हम लोगों ने डिस्टिलरीज लगाई हैं, ये तो निवेश तो हुआ ही, लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ ही। निवेश के साथ साथ लगभग 1 लाख नौजवानों को प्रत्यक्ष और 10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ने का भी अवसर इसके साथ प्राप्त हुआ। ऐसे ही कानून के बेहतरीन स्थिति पैदा करके प्रदेश में जो निवेश आया या प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करके जो कार्य किया गया, इसके साथ भी प्रदेश ने 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश में नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया, निजी क्षेत्र में भी। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से भी 60 लाख परंपरागत उद्यमियों को और नौजवानों को हम लोगों ने
स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी काम किया। और आज इसी का परिणाम है कि जब सेंट्रल एजेंसीज CMIE के द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, जो 2016 में जो प्रदेश में 18 से 19% था, आज वही घट करके प्रदेश में 2.7% के आसपास मात्र रह जाता है। यह प्रदेश के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है। ईमानदारी पूर्वक सरकार की सारी कार्रवाई चल रही है और अब लोगों ने भर्ती की प्रक्रिया से जुड़ी हुई जितने भी हमारे आयोग और एजेंसियां हैं, सबको कहा है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो फिर उसको प्रदेश के अंदर हम टिकने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कितनी ईमानदारी पूर्वक सभी भर्तियां होती हैं, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ सभी प्रक्रियाएं चल रही है। प्रदेश का युवा तकनीकी रूप से सक्षम हो, प्रदेश के अंदर हम लोग आगामी 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। और मेरा यहां पर जो आबकारी आरक्षी हैं, ये ट्रेनिंग में जाएंगे। ये ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्रेनिंग स्कूल में तो इनको ट्रेनिंग दी ही जाएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ यहां पर हमारे अपने ट्रेनिंग संस्थान है, वहां पर भी विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस ट्रेनिंग की प्रक्रिया को पूरा करने में योगदान दिया जाए। इन्हें अभी से तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की कार्रवाई का भी ट्रेनिंग वहां पर दिया जाए, हर एक स्तर पर। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हम ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें। सरकार आपके जीवन में कभी कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी और कोई तंगी नहीं आने देगी। ईमानदारी से कार्य करिए, सम्मानजनक जीवन यापन करिए और समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। एक सच्चे नागरिक के रूप में ये हमारा दायित्व बनता है। अगर हमें अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो हमारा कार्यकाल यशस्वी बन सकता है और हम सबको इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं एक बार फिर से 332 आबकारी आरक्षियों के इस चयन की प्रक्रिया को शारदीय नवरात्रि में और उसमें भी 30% केवल बालिकाओं का चयन हुआ है, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी ट्रेनिंग लेकर के समयबद्ध तरीके से अपनी सेवा के साथ आप जुड़िए, विभाग को और भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। आपके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। आबकारी विभाग को और चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी की शुभकामनाएं।